Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a current loop having two circular arc joined by two radial line as shown in the figure. It carries a current of 10 ampere. Then the magnetic field at O will be close to. O पर देखिए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके क्लोज होगा, किसके इक्वल होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। ठीक है, आपके पास देखिए सर्कुलर आर्क है। आर्क के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, आर्क के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। लूप के सेंटर पर आता है। ठीक है, अगर कंप्लीट लूप है, अगर कुछ लूप है जो कितना एंगल बना रही है, थीटा डिग्री सबटेंड कर रही है, तो इसके कारण हम थीटा बाय 2 पाई लिख लीजिए। ठीक है, आर्क जहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आर्क के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना आपका एंगल बना रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखिए अगर ये पूरा होता तो थीटा, अगर ये कंप्लीट लूप हो जाती, मान लीजिए कंप्लीट सर्कुलर लूप हो जाती, तो थीटा कितना होता आपका 360 यानी कि 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपका आंसर न्यू नॉट बाय 2 आ जाता है। और जितना उससे यहाँ पर कितना है 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर थीटा को 45 पुट करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय आपका 360 यानी कि 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए मैं लिख ही लेता हूँ। कितना हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई थीटा कितना है पर 45। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई कितना 360, कितना 1/8। तो 1/8, 8 दूनी 16, तो 16 आर के इक्वल आ जाएगा। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। एक आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चार एलिमेंट है, ये आपका पी क्यू आर एस का है। पी और क्यू देखिए ये लाइन को अगर हम पास करा रहे हैं तो देखिए ओ से पास कर रहे हैं, किससे पास कर रहे हैं, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ओ से पास कर रही है। तो हम बता सकते हैं देखिए अगर ये पॉइंट ओ से पास कर रही है तो इसके कारण आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ पी क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जीरो के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करें, ठीक है, ये उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इसलिए हम बता सकते हैं यहाँ पर देखिए डीएल क्रॉस आर होता है ना आपका, तो उस यहाँ पर आपका एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो साइन जीरो कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। सिमिलरली सेम लॉजिक से मैं बता सकता हूँ जो आपका आर एस वाला एलिमेंट है, आर एस वाले एलिमेंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो पॉइंट पर जीरो पे चला जाएगा। आपको कौन कौन सा बचा, क्यू आर और पी एस के इक्वल। तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्यू आर और पी एस के कारण आएगा। ठीक है, ज्यादा किसके कारण आएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है, करंट तो सेमी फ्लो करे 10 एम्पियर, जिसका आर ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यहाँ पर आर किसका ज्यादा है, पीएस का ज्यादा है या फिर क्यू आर का, तो आप बोलेंगे किसका, पीएस का ज्यादा है। तो हम बता सकते हैं क्यू आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। तो देखिए हम पहले क्यू आर के कारण फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना होगा, देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 16 आर वाला फॉर्मूला यूज करना है। न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, आर आर देखिए इसके कितने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻²। ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में देखिए आप अपनी फिंगर्स रख लीजिए। क्या रख लीजिए, फिंगर्स रख लीजिए। थंब देखिए किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, रेडियली आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि आउटवर्ड को मैं यहाँ पर से डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, या फिर देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में देखिए आपकी करंट फ्लो करी उस डायरेक्शन में थंब ही रख लीजिए। ठीक है, फिंगर्स किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन, वो भी आपका डॉट से रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए पीएस के कारण, देखिए पीएस में करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इसके कारण देखिए अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा, वी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 16। आर इसके लिए चेंज हो जाएगा, इसके लिए आर देखिए थ्री नहीं, कितना 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मैंने इसको 5 × 10⁻² मीटर लिख लिया ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब बच्चों देख लीजिए, नी नॉट आई तो बच्चों कॉमन है, 16 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 10⁻² भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया आपका 1/3 -1/5। नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि क्योंकि ग्रेटर किसके कारण आ रहा है, इन अंदर वाले के कारण, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी, वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू कितना हो जाएगा, आई आई करंट कितनी फ्लो कर रही है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 16 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, 1/3 -1/5 करेंगे तो आपका 15, 5 - 3 कितना 2। ठीक है, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका 4 दूनी कितना होता है 8, 8 से उसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए आपका 10⁻⁻5 आ गया, यहाँ पर आपका 1/30 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/30 जितना आ रहा है। ठीक है, सॉरी पाई/30 आएगा ना, पाई भी तो यहाँ पर। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, 5/30 इंटू 10⁻⁵ ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों अब यहाँ पर से हम सॉल्व करें, 5/30 क्यों आएगा,
टेन पाई है ना, टेन भी तो ऊपर बचा है, ठीक है, टेन से आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका थ्री बच जाएगा, फाइव बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो पाई बाय थ्री की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई बाय थ्री करूंगा तो 1.05 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, इंटू 10 to the power -5 क्या टेस्ला, ठीक है। और इसको अगर मैं मैच करूँ तो ये आपका 1.0 ही इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन में देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो 1.0 इंटू 10 to the power -5 यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।